स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कोल मनी मार्केट किसे कहते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। कोल मनी मार्केट, इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो जैसे हम बैंकों से ब्याज लेते हैं या किसी भी दूसरे व्यक्ति से हम पैसा उधार लेते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है। यह एक प्रकार का वित्तीय बाजार होता है जहाँ पर क्या होता है, जो बैंक होते हैं या अन्य वित्तीय संस्थान होते हैं वो थोड़े से टाइम के लिए पैसा उधार लेते हैं। यानी बैंकों को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उनको वो भी उधार लेना पड़ता है। अगर ये उधार थोड़े टाइम के लिए होता है, यानी 1 दिन से लेकर 14 दिन तक का होता है, तो वो जो मार्केट होती है जहाँ से वो पैसा लेते हैं उसी को हम कोल मनी मार्केट बोलते हैं। यह जो बाजार होता है अल्पकालीन ऋणों के लिए जाना जाता है, यानी बहुत थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर पैसा दिया जाता है, जहाँ धन की आपूर्ति और मांग के आधार पर ब्याज दरें तय होती हैं। यानी कि जो ब्याज होगा वो कितना लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें तय होती हैं कि मार्केट के अंदर पैसा कितना है, उसकी डिमांड कितनी की जा रही है, ठीक है, उसके हिसाब से कम ज़्यादा दरें यहाँ पर होंगी। इसी को हम कोल मनी रेट बोलते हैं। जो कोल मनी मार्केट होती है वो 2 प्रकार की होती है। अगर पैसा 1 दिन के लिए दिया जा रहा है तो उसको हम कोल मनी मार्केट बोलेंगे। अगर पैसा 2 दिन से लेकर 14 दिनों के लिए दिया जा रहा है तो उसको हम नोटिस मनी मार्केट बोलेंगे। इस मार्केट की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो यही होगा कि यहाँ पर जो पैसा दिया जाता है वो 1 से लेकर 14 दिनों के लिए दिया जाता है। दूसरा है ब्याज दर। ये जो मार्केट के अंदर जितना पैसा होता है उसकी डिमांड कितनी है, उसकी उपलब्धता कितनी है, उसके हिसाब से तय होती है और इसको हम कोल मनी रेट बोलते हैं। अगर बात करें प्रतिभागी कौन कौन होते हैं जो इस बाजार के अंदर भाग लेते हैं, तो एक तो होता है बैंक। जो बड़े बड़े बैंक होते हैं जैसे SBI, PNB, HDFC, ये सारे जो बैंक होते हैं। इसके अलावा वित्तीय संस्थान जो हो गए, या कभी कभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कॉरपोरेट होती हैं, वो इस बाजार के अंदर आती हैं। वो या तो पैसा उठाती हैं या पैसा किसी दूसरे को देती हैं। तरलता प्रबंधन, जो बैंक होते हैं अपनी अल्पकालिक तरलता ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए इस बाज़ार का उपयोग करती हैं। जैसे अगर किसी बैंक के पास थोड़े टाइम के लिए पैसा नहीं है, 5-7 दिन के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो इस बाज़ार से आकर पैसा ले सकता है। जोखिम की बात करें तो यहाँ पर जोखिम बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि बैंक जो लोगों को उधार देती है उसमें काफ़ी ज़्यादा जोखिम हो सकता है बैंक के लिए, या अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को उधार देता हो तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार दे रहा है तो वहाँ पर इतना बड़ा कोई खास जोखिम होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारे यहाँ RBI जो है उसके कंट्रोल में होता है ये, और वो यहाँ पर देखता रहता है कि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि लेन देन यहाँ पर जो होता है विश्वसनीय संस्थानों के बीच में होता है। जो बड़े बैंक होते हैं या वित्तीय संस्थान होते हैं या बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके बीच में ही आपस में ट्रांजैक्शन होता है, तो इतनी बड़ी कोई खास दिक्कत होती नहीं है। तो यही था दोस्तों कोल मनी मार्केट के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।